नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी चेक पोस्ट पर झड़प और पथराव, हवाई फायरिंग में एक युवक घायल, 2 जवान भी जख्मी। बिस्फी में शादी का झांसा देकर 1 वर्ष से यौन शोषण करता रहा युवक, बच्ची के जन्म पर शादी से किया इनकार। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मधुबनी राजद इकाई द्वारा बैठक। विधायक सुधांशु शेखर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मधुबनी जिले के हरलाखी, मधवापुर और बेनीपट्टी को जल्द घोषित किया जाए सूखाग्रस्त क्षेत्र। भेजा थाना की पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार एक तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 लीटर विदेशी शराब जब्त। बेनीपट्टी के एसडीओ कार्यालय में नवगठित रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक, एसडीएम सह अध्यक्ष ने दिए कई निर्देश। बासोपट्टी के चचराहा गांव में पुराने प्रेम प्रसंग को लेकर पति पत्नी पर जानलेवा हमला, सिर फटा, जेवर भी लूटे। मधुबनी मेयर अरुण राय ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को लिखा पत्र, नगर के सभी वार्ड हेतु 5-5 अतिरिक्त सबमर्सिबल लगाने की मांगी स्वीकृति। भारतीय सपूत चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ ने खिलाड़ियों को तीसरा राज्य टेबल टेनिस रैंक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा। मधवापुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल ने पिरौखर गांव में सभा को किया संबोधित। और झंझारपुर में भाजपा जिला कार्यालय सभागार में हुई कार्यक्रम, 4 प्रकोष्ठ की हुई घोषणा। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको भारत नेपाल बॉर्डर पर हुए एसएसबी और संदिग्ध व्यक्तियों के झड़प की बता रहे हैं। गौरतलब हो कि भारत नेपाल बॉर्डर बासोपट्टी में महिनाथपुर चेकपोस्ट के समीप 4 संदिग्ध व्यक्तियों को बॉर्डर में प्रवेश करते हुए देखा गया। जब एसएसबी जवानों ने उन्हें रोका तो सभी ने झड़प करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थानीय लोग भी पथराव करने लगे। इसी में एसएसबी से हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। जवान के द्वारा किए गए हवाई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली भी लगी, जो गंभीर रूप से घायल है, जिसे पहले जयनगर के अनुमंडल अस्पताल और फिर दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया है। हालांकि काफी देर के बाद स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बुधवार को मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित महिनाथपुर एसएसबी चेकपोस्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब 4 संदिग्ध युवक कच्चे रास्ते से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात एसएसबी के जवानों ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने जवानों के साथ झड़प शुरू कर दी। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पथराव शुरू हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उपद्रवियों ने जवानों से हथियार छीनने का प्रयास किया। जवानों ने आत्मरक्षा में 5 राउंड हवाई फायरिंग की। इस झड़प में एक नागरिक को गोली लग गई, जबकि 2 जवान भी घायल हो गए। गोली लगने से घायल व्यक्ति की पहचान महिनाथपुर वार्ड संख्या 1 निवासी महेंद्र पासवान के 30 वर्षीय पुत्र भरत पासवान के रूप में हुई है। उन्हें पहले जयनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में गंभीर हालत को देखते हुए डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया। वहीं घायल एसएसबी जवानों की पहचान राजू कुमार राम और राज गौर के रूप में हुई है। राजू कुमार के सिर में चोट आई है, जबकि राज गौर के दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगी है। दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात थे। घटना की सूचना मिलते ही एसएसबी के डीआईजी सरोज कुमार ठाकुर, जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार,
डीएसपी राघव दयाल, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बासोपट्टी और आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। बासोपट्टी पुलिस ने एक उपद्रवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कर ली गई है। प्रशासन ने बताया कि सभी फरार उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। एसएसबी की 48वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी एवं उप कमांडेंट मौके पर मौजूद रहे और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल सीमा क्षेत्र में शांति है और विधि व्यवस्था नियंत्रण में है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की उपद्रवी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब हो कि यह घटना भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। प्रशासन सतर्क है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं इस बाबत मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूरी जानकारी साझा की गई। आज सुबह पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी थाना अंतर्गत एक गांव है महिनाथपुर, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है। वहां सशस्त्र सीमा बल का एक टेम्पररी चेक पोस्ट है। वहां पे आज सुबह हुआ ये कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप, जो कि बॉर्डर की उस तरफ से इस तरफ आ रहा था, और ये लोग चेक पॉइंट पे जो रोड है वहां से ना गुजर के बगल से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो एसएसबी के चेक पोस्ट पे जो सिपाही तैनात है, उन्होंने उनको समझाया कि आप लोग यहाँ से गुजरिए ताकि चेकिंग फ्रिस्किंग हो सके। इस बात पे जो 4-5 लोगों का जो ग्रुप वहां से जा रहा था, उन्होंने एसएसबी के जो जवान है उनके साथ बहस की और उसके बाद उन पर हमला कर दिया। तो इसमें एसएसबी के जो जवान है उन्होंने भी आत्मरक्षा में हवा में 1-2 राउंड फायर किए, लेकिन किसी कारणवश जो 4-5 लोगों का ग्रुप जा रहा था उसमें से एक व्यक्ति को कमर के पास एक गोली लग गई। और एसएसबी के भी जो जवान है, एक जवान को सर पे चोट लगी है और एक जवान है जिनको हाथ में चोट लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको दरभंगा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। वहाँ पे इलाज में स्थिति उसकी अभी स्थिर है। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ एसएसपी के अधिकारी, एसडीपीओ जयनगर, एसडीएम जयनगर और आसपास के सभी थानाध्यक्ष वहाँ पहुँच गए। स्थिति वहाँ पे सामान्य है, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। चूंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो ये जितने भी लोग जिन्होंने उपद्रव किया है एसएसपी के जवानों के साथ में, सबकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने तत्काल रूप से उसमें से एक आदमी को अरेस्ट भी कर लिया है और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। जांच करने के पश्चात इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी और जितने भी लोगों की इसमें पहचान हुई है सबकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द वहाँ पे की जाएगी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना थाना की पुलिस ने यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज कर परोही गांव के एक व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब हो कि बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ लगातार यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब हो कि बीते 6 जुलाई को उस युवती ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन व्यक्ति शादी से इनकार करने लगा। अंत में थक हारकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कार्रवाई जारी है। पतौना थाना पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में थाना क्षेत्र के परोही गांव निवासी मोहम्मद इंतजार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। थाना अध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने बताया कि पीड़िता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मोहम्मद इंतजार शादी का झांसा देकर 1 वर्ष पूर्व से उसके साथ यौन शोषण करता रहा। बताया कि उसके साथ बने संबंध के कारण इस बीच 6 जुलाई 2025 को एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म होने के बावजूद जब उसके द्वारा शादी करने को दबाव बनाया गया तो वह शादी करने से मुकर गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने के मामले में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच एवं न्यायालय में बयान के लिए भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा मधुबनी जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मधुबनी पुलिस की
व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात नजर आए। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 23 जुलाई 2025 को मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मधुबनी जिला पुलिस पूरी तरह सक्रिय रही और सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी के साथ व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रत्येक सेंटर पर परीक्षार्थियों को थोरो बॉडी चेकिंग, डिजिटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक सत्यापन एवं मेटल डिटेक्टर जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए गए। सख्त चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व पूरी तरह से जांचा गया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री को केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने परीक्षा केंद्र के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा था ताकि किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों को रोका जा सके। परीक्षा के मद्देनजर कई परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई थी ताकि भीड़ न जुटे और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहे। जिले के विभिन्न केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, एसडीओ, डीएसपी, थानाध्यक्ष, क्यूआरटी टीम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि नकल या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गश्ती दल लगातार विभिन्न केंद्रों का दौरा करते रहे और किसी भी संदेहजनक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की गई। परीक्षा में सम्मिलित हुए कई परीक्षार्थियों ने प्रशासन की तैयारियों की सराहना की और कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शी वातावरण में हुई। चेकिंग की सख्ती के कारण उन्हें यह विश्वास हुआ कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पूर्व विधायक रामाशीष यादव के नेतृत्व में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान विशेष रूप से मतदाता सूची के बारे में वार्ता की गई। साथ ही बताया गया कि बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट के द्वारा गणना प्रपत्र भरने में कई प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही है। मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रदेश द्वारा भेजे गए कमेटी ने मधुबनी पहुंचकर राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई मधुबनी की बैठक मधुबनी परिसदन के सभागार में राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव की अध्यक्षता एवं जिला कमेटी के संयोजक सह पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र यादव, ब्रजभूषण मंडल, भोला शाह, अजीत पासवान, पूर्व मुखिया की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने चुनाव आयोग का आलोचना करते हुए कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ फॉर्म बांटने के काम में गड़बड़ियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को फॉर्म जमा करने की रसीद तक नहीं दी गई है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। लोगों ने ही बताया है कि भाई तेजस्वी जी का ग्राफ 130 से 35 सीट 243 में जा रहा है। यही खलबली एनडीए गठबंधन को हुई है और उन्होंने यह साजिश के तहत यह इस तरह के मतदाता सूची को पुनर्निरीक्षण के नामाकरण करके यह नामाकरण केवल दिया गया है। उद्देश्य ये है कि भाई इसमें जो भी दलित शोषित है, कैसे क्या है सरकार की क्या इस पर मान लेते हैं कि ये इसी मुद्दा को लेकर के एक कमेटी जो है आज मधुबनी जिला में आई है और अपने राजद कार्यकर्ताओं के साथ माने बातचीत करना। कल मैंने बात भी किया भी है, आज भी कुछ लोगों से बात करना है, फिर झंझारपुर में भी कहा ये मैं आपको कर दिया। उनका नाम काट दिया जाए तो जान लीजिए कि अब हमारा जो भी समाज, जो भी वोटर है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के सारे लोग अब हम जागरूक हो गए हैं। जागरूक हम लोग तो सिर्फ आए यहाँ कि देखते हैं स्थिति क्या है मधुबनी का। जब हम आए कल हम लोग मीटिंग अपने कमेटी के साथ भाई शिवचंद्र राम जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने पूर्ण मधुबनी के लोगों से, हमारे कार्यकर्ता जो भी लोग हैं, हमारे पार्टी के, हमारे महागठबंधन के सभी लोगों से हम लोगों ने संतुष्ट हुआ कि नहीं, यहाँ कोई भी किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। हमारा वोटर बिल्कुल यहाँ जागरूक है और वह अपना एक एक नाम इनके लाख उपाय और लाख ये लगाने के बाद भी हमारा वोटर बनेगा और उसके बाद भी जो 2025 है उसमें पूर्ण रूपेण
तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मधुबनी का पूरे जिला का जितना जो हमारा विधानसभा है उसका मैक्सिमम सीट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हित में जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। बोलता हूँ कि दलितों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी ने आज आरक्षण बढ़ाने की बात किसने की? 65% आरक्षण बढ़ाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो दलितों का हुआ। तो पहले मात्र 100 में हाल ही में उसको 16 मिलता था, आज उसको 20 मिल रहा है। अति पिछड़ा को लाभ मिला तो नहीं समझ रहा है, समझ करके दिया भी है। और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लोगों का, राष्ट्रीय जनता दल ने गरीबों की आवाज दी, गरीबों को शक्ति दिया, बोलने की ताकत दिया, बलूक और मंडल दिखाने का काम किया। ये राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा की पार्टी है, ताकत है। और दलित राष्ट्रीय जनता दल के साथ 100% है, इसलिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई है तब से बाबा साहब का संविधान को खत्म कर दिया, किया, करने नहीं जा रहा है, कर दिया। उसने आरक्षण, कोर्ट ऑफ मार्क्स वगैरह खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया, ये तो कर दिया दलितों का। तो इसलिए दलित जो है देख रहा है कि उधर से हमारी रास्ता खत्म हुई, हम लालू प्रसाद यादव ही हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव तेजस्वी नहीं होते तो जाति जनगणना नहीं होता, और जाति जनगणना नहीं होता तो मेरा आगे का डेवलपमेंट नहीं होता। हमारा जो आरक्षण की परिधि थी इसको उन्होंने 65% बढ़ाया। अब हमारे नेता ने कहा है कि 25 में जो हमारी सरकार आ रही है इसमें हम जो है कि 80% हम आरक्षण करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप मिथिलांचल के लिए तो हमेशा आप देखे भी हैं कि अगर जो आज राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई अन्य पार्टी हो, कोई भी महापुरुष की जयंतियां वगैरह जो मनाई जाती हैं सब पटना में मनाई जाती हैं। और मिथिलांचल के प्रति हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच आया है कि एक नया मिथिलांचल हम बनाएंगे। इसके लिए आप देखिए कि जो प्रदेश में कार्यक्रम होना चाहिए वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो कि कार्यक्रम को हम लोगों ने मधुबनी में मिथिलांचल में हम लोगों ने मनवाने का काम किया फुलपरास में। इसलिए हमारा कार्यक्रम जो हमारा है, ये कार्यक्रम हमारा इस तरीका से है, एक नया चीज हम लोग भी देना चाहते हैं और करते भी रहे। हम तो कला संस्कृति मंत्री के रूप में इसी में राजनगर में आपने देखा जो माँ काली का जो पूजा वो स्मशान वाले में है, उसको मैंने ही एक आप ही के मित्र हैं प्रमोद जी जिनके अथक प्रयास पत्रकारों की प्रयास से वो वहां पर हुई है। और उसमें बहुत अहम भूमिका रही यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे समीर कुमार महासेठ भी थे और कई हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिनका बहुत भूमिका रही कि भाई वहाँ ये चीज की दर्जा मिलनी चाहिए। तो हम उस समय थे तो आए, घोषणा किए और मैंने दिया भी। स्टेडियम भी हमारे समय में ही जो शुरू हुआ अति किए थे प्रक्रिया, जो आज भी समीर महासेठ विधानसभा का क्वेश्चन भी है, उस समय जो हम थे खेल मंत्री। तो और उस तरह से बड़ा ऐसी कर करके, और मैं जब आया था पहली बार खेल मंत्री के रूप में तो पहला डिमांड समीर कुमार महासेठ जी ने इस सवाल भी मन से किया था। मंगनीलाल मंडल जी हमारे नेता हैं और मंगनीलाल मंडल जी हमारे सुख के और दुख के भी नेता हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के काफी करीबी और मजबूत स्तंभ के रूप में बुरे दिन में मंगनीलाल मंडल जी ने राष्ट्रीय जनता दल का जबरहार बन करके और इसको आगे उन्होंने बढ़ाने का काम किया। वो हमारे अभिभावक हैं और निश्चित रूप से जिस तरीका का उबाल उनके अध्यक्ष बनने से जो खास करके अति पिछड़ा समाज में जो उबाल बढ़ा है और अन्य समाज में भी बढ़ा है, ये साबित करता है कि निश्चित रूप से नया मिथिलांचल बनेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भीषण गर्मी और जल संकट की समस्या को देखते हुए हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मधुबनी जिला के हरलाखी, मधवापुर और बेनीपट्टी को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग की है। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधांशु शेखर ने मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिखकर जिले के 3 प्रमुख प्रखंडों हरलाखी, मधवापुर और बेनीपट्टी को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। अपने पत्र में विधायक ने उल्लेख किया है कि इन क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक मानसून की भारी कमी देखने को मिली है। पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसान गंभीर संकट में है।
क्षेत्र की अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर है और वर्षा नहीं होने से भूमिगत जलस्तर भी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। आम जनजीवन और कृषि दोनों ही गहराती संकट से जूझ रहे हैं। विधायक ने सरकार से मांग की है कि इन क्षेत्रों को तत्काल सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और आपदा राहत कोष से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। भेजा थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के लंगड़ा चौक निवासी के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब हो कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एक मोटरसाइकिल से 3 लीटर विदेशी शराब जब्त की। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भेजा के लंगड़ा चौक निवासी रामू मंडल के पुत्र बीरेंद्र मंडल के रूप में हुई है। उसी मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहा, जिसकी पहचान भेजा के लंगड़ा चौक निवासी सैरुख महतो के पुत्र मुन्ना कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया है तथा फरार संदिग्ध को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल कार्यालय में बेनीपट्टी अनुमंडल के नवगठित रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह नवगठित रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष सारंग पानी पांडे ने की।
इस मौके पर विशेष रूप से अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन और मरीजों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में विशेष रूप से वार्ता की गई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम सह अध्यक्ष शारंग पाणी पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को अनुमंडलीय अस्पताल के नवगठित रोगी कल्याण समिति के शासी निकासी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें अस्पताल के बेहतर तरीके से संचालन और मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के शुरुआत में सदस्यों के बीच परिचय आदान प्रदान के उपरांत एसडीएम सह रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक को तत्काल व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और सभी सदस्यों को उसमें जोड़ने का निर्देश दिया ताकि अस्पताल से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं सदस्यों को मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य अनुमंडलीय अस्पताल का समय समय पर निरीक्षण करें और अगर किसी प्रकार की खामियां दिखे तो उसे फोटो के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे ताकि समय समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने हॉस्पिटल से प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी सभी सदस्यों को देने का भी निर्देश दिया। वहीं अस्पताल के अधीक्षक सह समिति के सचिव डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन ने भीषण गर्मी को देखते हुए ओपीडी पंजीयन काउंटर और मरीज या उनके परिजनों के द्वारा पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़े होने वाले जगहों पर गर्मी से राहत हेतु 4 सीलिंग फैन लगाने के लिए पंखे की खरीदारी की आवश्यकता जताई, जहां सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और अध्यक्ष ने इसे अनुमोदित किया। बैठक में सदस्य सह वार्ड पार्षद अंजलि देवी व अन्य सदस्यों ने अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव रखा, जबकि अन्य सदस्यों ने बेहतर तरीके से अस्पताल संचालन करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित करते हुए सभी पारित प्रस्तावों को अमल में लाने का आश्वासन अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिया गया। मौके पर सदस्य सीमा मंडल, शशिभूषण सिंह, मिथिलेश कुमार झा, डोमा पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चचराहा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां दूसरे पक्ष के द्वारा पति और पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में पति का सिर बुरी तरह फूट गया है, पत्नी भी जख्मी बताई जा रही है। पीड़िता पत्नी के आवेदन पर 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के गांव चचराहा में मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना में पुराने प्रेम प्रसंग को लेकर एक दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल नरेंद्र सिंह के सिर में लोहे की रॉड से वार कर उनका सिर फोड़ दिया गया। पति को बचाने आई पत्नी रूबी देवी पर भी लाठी, डंडे और मुक्कों से हमला किया गया। साथ ही सोने के जेवरात लूट लिए गए। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल दोनों को बासोपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने नरेंद्र सिंह के सिर में 12 टांके लगाए। प्राथमिक उपचार के बाद रूबी देवी ने बासोपट्टी थाना में आरोपियों के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नामजद आरोपियों में 5 लोग शामिल हैं। आवेदन में रूबी देवी ने आरोप लगाया है कि मंगलवार सुबह वह अपने पति नरेंद्र सिंह के साथ मायके जा रही थी। जैसे ही वह घर से निकली, गांव के ही चित्रोहन सिंह, निधि देवी उर्फ डॉली, चेतक सिंह सभी गांव चचराहा थाना बासोपट्टी निवासी एवं रोहित सिंह और उसके पिता अरविंद सिंह गांव जगतपुर थाना फुलपरास निवासी ने उनके दरवाजे के पास उन्हें गालियां देते हुए जानलेवा हमला कर दिया। रूबी देवी के अनुसार चित्रोहन सिंह ने नरेंद्र सिंह को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोहित सिंह ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। सिर फटने के कारण नरेंद्र लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पति को बचाने दौड़ी रूबी को चेतक और निधि देवी ने लात घूसे से मारकर पटक दिया। इसके बाद निधि देवी ने उसके गले से सोने का मंगलसूत्र और सोने की बाली भी छीन ली। घटना के बाद आरोपी बाइक छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हमलावर अरविंद सिंह इस हमले की साजिश में शामिल था और घटनास्थल से भागते समय अपनी बाइक छोड़कर भाग गया, जिसे बाद में रूबी देवी ने थाना को सुपुर्द कर दिया। रूबी ने यह भी आरोप लगाया कि चेतक सिंह ने धमकी दी कि थाने में जाओगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जितना कानून में जाओगी उतना तुम दोनों को मारा जाएगा। बासोपट्टी के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़िता का आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ आपके साथ मामला? सर, हमारा ससुर जी बीमार थे। जब फोन आया तो हम लोग ताला मार के घर से निकले, जयनगर जाने थे। जयनगर मेरा ससुराल पड़ता है। जब रूम से बाहर निकले तो देख रहे हैं हमारे भाई साहब, हमारे भतीजा का साला और उसका ससुर और उसका ससुर वहाँ बैठे हुए कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब हम आए तो हमको पूछा गया कि आपका लड़का कहाँ है?
हमारा लड़का कमाने गया है, उसको बुलाइए। हमको जब अभी देवी किया है तो उसको हम कहाँ से बुलाए? इतना जब कहे तो रॉड उठा करके हमको लगा मारने लगा। विवाद क्या था? विवाद था सर, कुछ दिन पहले हमारा लड़का जो है, हमारे 1 साल हो गया ये का बात का। हमारा लड़का जो है हमारे वही चचेरा भाई के साली से शादी कर दिया। उसी का केस उस लोग किए हुए थे, तो सब केस सही हो गया। लड़की बयान दे दिया, लड़की उड़की भी सब बयान दे दिया, सब पूरा हो गया। जमानत भी हम लोगों को हो गया। 164 के बयान उसी के रंजिश से मारा है? उसी के रंजिश से मारा है। अब बार क्या हुआ है आप लोगों के साथ, बताइए। सर हम बीमार थे, हमारा ससुराल पड़ता है जैन। हम दोनों आदमी ताला उला मार के रूम से जब निकले तो वहाँ देखे कि 4-5 वो आदमी बैठे हुए हैं कुर्सी लगाकर, जिसमें मेरा एक भाई है, मेरा एक भतीजा है, एक भतीजे का ससुर है, सार है और उनका कन्या भी है, हमारे बहू जो लगे सब वहाँ खड़े हैं। हम लोग आए, हमसे पूछा गया लड़का कहाँ है? हम लोग कहीं कमाने गया, तो उसको बुलवाइए। हम कहे अभी गया है तो अभी कहाँ से वो आएगा? अभी नहीं आएगा। इतने ही रॉड उठा करके हमको मारने लगा। और हमारा भाई, हमारा भतीजा हमको पकड़ लिया। कौन मारा? नाम मारा क्या नाम? रोहित सिंह उर्फ राहुल सिंह, और राहुल चेतक सिंह, चित्रोहन सिंह ने उनको हाथ पकड़ लिया। जब हम अपना पति को छुड़ाने गए हैं तो हमको उस मतलब निधि सिंह ने हमको चेन और अथी कान में का छीन कर लिया और हमको भी मारा पीटा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रूबी देवी। पकड़ लिया था मेरा। कौन हाथ पकड़ लिया था? अरविंदर सिंह। वो कौन है? उनका ससुर है, मेरा जेठ का लड़का का। वो कहाँ का है? जगतपुर का है। दोनों बाप बेटा आया था। गाड़ी है, गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। जगतपुर कौन सा थाना? फुलपरास थाना है सर। वो क्या कर रहे थे वहाँ? आया था, बेटी है तो उस घर में, तो दोनों बाप बेटा आया था। वो 4-5 दिन से डेली आता जाता था। हम लोग को कोई शक नहीं हुआ। भाई अपना उनका बेटी है, आता जाता है, हम लोग के क्या मतलब है? जब हम लोग आज घर से निकले हैं जाने के लिए तो हमला कर दिया लोग। ये जो आपको विवाद हुआ है, इसका कारण क्या है? कारण है मेरा लड़का, मतलब हमारे जेठ का लड़का जो है उनका राहुल के साली से शादी कर लिया तो 1 साल हो गया शादी को। जब लड़की कोर्ट में बयान भी दे दी तो बालगिरा से उसकी मम्मी और अरविंदर सिंह लड़की के ले गया बालगिरा से, मधुबनी से। फिर क्या हुआ? फिर अब लड़की कहाँ गई नहीं गई हम लोग को कोई पता नहीं है। वो तो वो ले गई, वो समझे। अब वो लोग कह रहे हैं कि मुझे लड़की चाहिए, तो ले गया वो। हम कहाँ से लड़की देंगे उसको? कौन ले गया? उसका माँ बाप। लड़की का मनोज, पिंकी देवी और अरविंदर सिंह, मनोज सिंह। वो मामला खत्म हो गया? हाँ, लड़की 164 का बयान दे दिया कोर्ट में। तो फिर ये जो आपके साथ मारपीट हुआ, ये किस कारण हुआ? वही कारण वही है। उसी के कुटी सब बातें को हम कर दें, उसी रंजिश से। हाँ, वही कारण है। शुरू से बोल रहा था। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पानी व जल संकट की बढ़ती समस्या को देखते हुए मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बताया है कि उन्होंने नगर आवास एवं विकास विभाग के सचिव को पत्राचार कर मधुबनी नगर निगम के सभी वार्डों में 5-5 अतिरिक्त सबमर्सिबल लगाने की मांग प्रदान की है। मधुबनी नगर निगम के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते हुए मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बताया है कि जब वर्ष 2023 में नगर में महापौर का चुनाव चरम पर था, कुल 28 प्रत्याशी मधुबनी नगर निगम के महापौर के रेस में थे। उस वक्त हर प्रत्याशी द्वारा जल वितरण करने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन आज हर प्रत्याशियों ने आम जनों को अपने हालात पर छोड़ दिए हैं। लेकिन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने यह भी बताया कि बीते 2 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने नगर निगम के माध्यम से 1 से 45 वार्ड में अब तक 63 सबमर्सिबल जल के निदान के लिए लगाया है। साथ ही टैंकर के माध्यम से निजी खर्च से 4 टैंकर, निगम के स्तर से 5 टैंकर के द्वारा जल वितरण कराया जा रहा है, जिससे कुछ हद तक जल की समस्या कमी हुई है, लेकिन वह भी काफी नहीं है। भीषण गर्मी और सुखाड़ को देखते हुए उन्होंने सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार से नगर के सभी वार्ड हेतु 5-5 अतिरिक्त सबमर्सिबल लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान को अनुरोध किया है।
उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि आने वाले समय में जल की समस्या का पूर्णतः निदान अवश्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी में विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन किया गया। चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले भारतीय महान सपूत चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में बच्चों ने उन्हें याद करते हुए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर आजाद के जीवनी और उनके अमिट कृतित्व को अविस्मरणीय ढंग से नाट्य मंचन किया गया। इसमें खासकर 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुए घटना को दिखाया गया, जिसे देख व सुनकर कुछ देर के लिए सभी बच्चे जोश से लबालब हो गए। छात्राओं के द्वारा वीरता से ओतप्रोत एवं ओजपूर्ण गीत प्रस्तुत किए गए, जो तत्काल वातावरण को गंभीर बना दिया था। इस कार्यक्रम ने चंद्रशेखर आजाद के कृत्य व उनके विचार को तरोताजा कर दिया। इसके बाद बच्चों ने चंद्रशेखर आजाद के विचार व उनके चित्रण प्रतियोगिता के तहत उनके विचार को अपने भाषण में संजोकर अपने अपने विचार व्यक्त किया। विद्यालय के निदेशक ने बच्चों को अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रति संवेदनशील होने एवं चंद्रशेखर आजाद के विचारों को आत्मसात करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ
शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ ने अपने खिलाड़ियों को तीसरा राज्य टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा है। गौरतलब हो कि यह तीसरा राज्य टेबल टेनिस टूर्नामेंट बिहार के पूर्णिया में 24 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित होगा। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ ने अपने खिलाड़ियों को तीसरा राज्य टेबल टेनिस रैंक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा है, जो पूर्णिया में 24 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। इस टूर्नामेंट का नेतृत्व मनदीप और कृष्ण कुमार, एक टीम मैनेजर और एक कोच एमडीटीटीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी जिला सचिव संतोष झा ने दी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी में इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह है। खिलाड़ियों ने नियमित रूप से कड़ी मेहनत की है। आलोक, नीरज, आदित्य ने बताया कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत किया है। जिला सचिव ने भी उन लोगों को तैयार करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है और यह योगदान अब इस टूर्नामेंट में काम आएगा। विजेता देवी, कुमार रवि, सुनील ठाकुर, नवीन मुरारका, रवि पूर्वे, मीरा कुमारी, अमर मिश्र, दीपू पासवान ने उन्हें शुभकामनाएं दी। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरोखर गांव में कांग्रेस की एक सभा की आयोजन की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल ने स्थानीय लोगों को बताया कि 3 महीने में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। इसके साथ ही उन्होंने माई बहन योजना के बारे में घर घर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाकर इस बारे में बताने की अपील की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल ने पिरोखर गांव में कहा कि 3 महीने बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाने का संदेश घर घर तक पहुंचाने की अपील उन्होंने कार्यकर्ताओं से की। वे वहां मंगलवार को कांग्रेस की सभा को संबोधित कर रहे थे। मोहम्मद शबीर ने कहा कि कांग्रेस के सभी साथी हमेशा से पार्टी के सिद्धांतों व निर्देशों का पालन करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। यही पार्टी और कार्यकर्ताओं का आदर्श है। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में महंगाई चरम छू रही है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी के आदर्शों को अपनाकर चुनाव के समर में महागठबंधन को मदद करने का आग्रह उन्होंने मौजूद लोगों से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने की। मोहम्मद अमानुल्लाह, लालू यादव, अशोक ठाकुर, नलिनी रंजन, रूपम झा सहित दर्जनों लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। धर्म, जात, दुनिया जहान सबका करे थे, जहाँ सबके बदलावे और काम करे थे कारपोरेट घराना के, ये काम कर रहे थे अडानी अंबानी के। अहाँ सब आई कार्यक्रम में आओ, अपना अलावा रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारे सभी बहुत वक्ता है, बहुत जानकारी देता जे क्या आवश्यकता करे ई नहीं किसी गलत काम नहीं कहियो करो। जब अहाँ ये समझदार थे तिनका सब पूछो जे किसी योजना कल्याणकारी थे से जे कांग्रेस के दे एक से तो कोनो दे आओ, विश्वास करो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और सब जानकारी देते हमारे अच्छा
बड़े नेता सब जानकारी देता योजना और चलो गाँव चलो भूत की ओर हमारे सबके जननेता जनप्रिय लोकप्रिय नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ये सामाजिक न्याय करे, ये आर्थिक न्याय करे और ये आर्थिक न्याय करे और सामाजिक न्याय करे और राजनीतिक न्याय करे। हमेशा देश में संघर्ष कर रहा है, ये गाँव गरीब युवा के आवाज बनने के प्रयास कर रहा है, ये शोषित दलित वंचित के आवाज बन रहा है। आज हुनकर निर्देश पर मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी मधुबापुर प्रखंड के पोखर गांव में आए था। योजना जो माय बहन योजना थे वही बारे में जानकारी देने वाले हम सलाह के हुआ। महंगाई डाइन खाए बात है, लेकिन ये 11 साल में महंगाई कम करे, महंगाई लेने की भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दरबार में पधारना और अपने सबके कांग्रेस कमेटी से अवगत करेगा। विशेष हम की योजना जो है से महिला के लिए भी है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। आपने देखे तो भाई भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, यादव हो, लाला हो, हर पार्टी के मुख्यमंत्री जो है बिहार में बनी है। ये लेकिन नफरती पार्टी हिंदू मुसलमान का है राज करे वाला। विशेष हम की कहूँ अपने सब समय दिलिए इसके लिए बहुत बहुत जो है सब धन्यवाद करे। अपने सब कभी नेता सबके विशेष जो है नेताजी सबके भाषण सुनल जाए, सब कांग्रेस के की पॉलिसी है, की नीति है, कि अपने सबके अवगत करेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में आप सभी पत्रकार सबको नमस्कार। अपने भी जो राजधानी जिला के दर्शक है सबको शुभकामना और नमस्कार। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है, महागठबंधन का कांग्रेस है और सब गठबंधन के सारे साथियों बड़े जो लीडर है उन्होंने तय कर लिया है कि हमको घोषणा पत्र में क्या क्या रखना है। उस घोषणा पत्र में ये माय बहन योजना जो है 2500 रुपये पर महीने देने का ये बिल्कुल अटल इरादा है। और जो पूर्ण निरीक्षण जो चल रहा है मतदाताओं का, जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि पूरे 10 विधानसभा में जिला के अंदर में सबसे अधिक 67,000 के वोट हमने मतदाताओं का काटा गया, जिसके लिए हमने 9 तारीख को हम लोग वोट पे उतरे थे और चेतावनी किया था सरकार को और चुनाव आयोग को। और जो जोड़ने की जो समय सीमा दी गई है इसमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन सभी साथी मिलकर इसको काम करेंगे और हमेशा जो गठबंधन ने जो वादा किया है उस वादे पर हमेशा। आज का कार्यक्रम मुख्य बिंदु 2 बिंदुओं पर मैं रखना चाहता हूँ। मतदाता पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है और दूसरा आज का जो कार्यक्रम है वो 2 बिंदु पर मैं रखना चाह रहा हूँ। पहला मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है उस संबंध में, दूसरा माई बहन मान योजना के संबंध में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे 10 विधानसभा में तो कल मुझे लिस्ट मिला है डीएम साहब के द्वारा, उस 10 विधानसभा में एवरेज 25-30 हजार लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। लेकिन हालांकि विधानसभा में 67,000 मतदाता सूची से बाहर है। तो मैं डीएम साहब से पर्सनल मिल करके कि इतना मतदाता कैसे जुड़ा जाए उस संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए, काम धाम करने के लिए। तो 67,000 4 दिन में पूरा कैसे होगा, इस कार्यक्रम के बारे में मैं अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। डेट निर्धारित जो 26 तारीख को उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए फॉर्म भरने का काम 26 तारीख तक किसी भी हाल में करना है। दूसरा माय बहन मान योजना है जो युद्ध स्तर पे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र में हुआ है। महागठबंधन की सरकार बनने पर 2500 रुपये हर महिला को मिलेगा, चाहे महिला एक परिवार में 4 हो, 3 हो, 2 हो, हर महिला को मिलेगा। इस संबंध में विशेष तौर से बात करने के लिए आप लोगों से आए। आप लोगों को जानकारी है कि क्या उम्मीद है कि सीमित समय के भीतर जो वंचित मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जा सकते हैं? अब मेरा लक्ष्य है पूरे जिले में हमारे बड़े भाई डिप्टी मेयर साहब जर्नल से लगे हुए हैं कि जिला में कोई भी एक ऐसा हमारा मतदाता है कि छूट जाए। यहाँ पे हालांकि विधानसभा में बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, सबीर भाई भी हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए, सब लोग कोशिश करेंगे। पहली पट्टी में नली रंजन झा, रूपन झा लगे हुए हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
झंझारपुर के NH 27 कन्हौली स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के युवा प्रकोष्ठ सहित 4 अन्य प्रकोष्ठ की घोषणा हुई। NH 27 कन्हौली स्थित भाजपा जिला कार्यालय सभागार में कार्यक्रम कर युवा प्रकोष्ठ सहित 4 प्रकोष्ठ की घोषणा हुई। जिलाध्यक्ष बच्चा बाबू की कामत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के गारा टोल गांव निवासी पुष्पेंद्र झा को दिया गया। वहीं महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की कामिनी पोद्दार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय राय एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मोदीलाल आजाद को बनाया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत एवं महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर नेता सह निवर्तमान अध्यक्ष ऋषिकेश राघव ने नवनियुक्त प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को शुभकामना देते हुए कहा कि चुनाव सर पर है। सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझकर क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों से मिलकर पार्टी व केंद्र एवं प्रदेश की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। मनोनीत भेल गए चारों मोर्चा के, महिला मोर्चा के कामिनी पोद्दार जी और युवा मोर्चा के पुष्पेंद्र झा जी, OBC मोर्चा के मोतीलाल आजाद जी और किसान मोर्चा के संजय राय जी। तो ये चारों मोर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिला के लिए। अखन चुनावी साल है और जे मोर्चा के चुनाव कलखिन जिलाध्यक्ष जी, ये बहुत ही सुयोग कर्मठ और चुन के बढ़िया जिलाध्यक्ष के नवनियुक्त मनोनीत भेले। हम आशा करे छिए, चारों के हम शुभकामना भी दै छिए। मैं मोतीलाल आजाद, जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा, आज जिला झंझारपुर में अति पिछड़ा का मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं अपने जिला अध्यक्ष बच्चा बाबू कामत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आए हुए सभी संगठन में जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जो भी महिला शक्ति, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज से पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी बच्चा बाबू कामत जी ने जब इतने बड़े दायित्व दिए हैं और इस जिला को, झंझारपुर को, मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए काम करने के लिए दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि युवा मोर्चा जितना भी हम लोग का कार्यकाल रहेगा वो अध्यक्ष जी के साथ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और जिला के तमाम नेताओं के साथ मजबूती से खड़ा रहे और युवा मोर्चा अध्यक्ष जी के साथ रीढ़ की हड्डी की तरह बना रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा रहे और विधानसभा इलेक्शन में हम लोग अच्छे से काम करेंगे। और युवा मोर्चा की तरफ से आभार और अध्यक्ष जी को नमस्कार। मैं कामिनी पोद्दार आपको, आपके दर्शकों को तथा आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। साथ में यहाँ पर उपस्थित माननीय जिला अध्यक्ष श्री बच्चा बाबू कामत जी, माननीय ऋषिकेश राघव जी और उपस्थित सभी को, और साथ में माननीय नीतीश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखा गया। इस विश्वास पर मेरा एक ही रहेगा जो 25 से 30 फिर से नीतीश, और मैं अधिक से अधिक महिलाओं को बीजेपी सरकार की मतलब कार्य को बताते हुए इसमें जोड़ने का काम करूंगी। क्योंकि जो स्थिति आज से 15 साल पहले महिलाओं का था वो स्थिति अब महिलाओं का नहीं है। अब महिलाएं पुरुष के साथ कंधा पर कंधा मिलाकर चल रही है। इसलिए मैं इस सरकार को अधिक से अधिक महिला को जोड़ूंगी इस सरकार में, क्योंकि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ ये बीजेपी सरकार की देन है। इसके साथ मैं वाणी खत्म करती हूँ। आज का जो मेरा कार्यक्रम है अभी आप लोगों के सामने हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि जब जब मेरे जिला में कार्यक्रम होता है आप पत्रकार बंधुओं का हमेशा से सहयोग रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो यह कार्यक्रम है
प्रदेश के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय श्री भिक्षु भाई दलसानिया के निर्देशानुसार और तमाम जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के लोग हैं उनके अनुसार आज हमने हमारे जो जिला के हमारे सहयोगी हैं, जो नेता हैं, पदाधिकारीगण हैं, सबके सहयोग से आज 4 मोर्चाओं का घोषणा किया गया है। आप लोग साक्षात गवाह हैं इस चीज का। 4 मोर्चा है हमारा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और अति पिछड़ा मोर्चा का आज हमने घोषणा की है। तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो हमारा जो मूल टीम है, मूल स्वरूप है, आज इनमें 4 मोर्चा, 4 जिला अध्यक्ष के जुड़ने से हमारा ताकत बढ़ चुका है। क्योंकि हमारा जो संगठन है उनमें मोर्चाओं का अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से जो ये 4 हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा भी करता हूं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये लोग हमारे कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे और जिला का जो हमारा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मखिया गांव में जमीन मापी के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट होते होते काफी हिंसक हो गई, जिसमें गंभीर रूप से कई लोग घायल हो गए। मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा अलग अलग आवेदन दिए गए हैं। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मखिया में जमीन मापी के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के मोहम्मद दिलशाद के सिर को बांस बल्ला मारकर फोड़ दिया। परिजनों ने जख्मी को तुरंत अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। उधर जख्मी मोहम्मद दिलशाद के द्वारा बेनीपट्टी थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य नसीमा प्रवीण, मोहम्मद जमील, मोहम्मद आलमगीर, जहांगीर, उबैद, जैतून निशा, इसराफिल व जुबैर को आरोपी बनाया है। जख्मी ने बताया कि मस्जिद के पास की जमीन की मापी हो रही थी। इसी दौरान आरोपी पक्ष की ओर से गाली गलौज और विरोध किया जाने लगा। नसीमा प्रवीण बांस का फट्टा लेकर जान से मारने की नीयत से हमला कर दी। जख्मी होने के बाद पॉकेट से 10,000 रुपए लिए जाने का भी आरोप लगाया है। उधर जानकारी के अनुसार दूसरे पक्ष की ओर से भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। मोहम्मद दिलशाद, क्या हुआ है आपके साथ? नापी हो रहा था जमीन का, नापी होते होते पूरा नापी हो गया। जब ये हुआ है तो बोला जुबैर अब नहीं होगा, कोई आगे काम नहीं होगा। वो कागज उगज बंद करके अमीन से छीन लिया है। छीन के चलने लगा ऑफिस में जाने के लिए, तो हम भी चौकीदार भी सब साथ में थे। और जुबैर ऊपर से नीचे से इशारा कर दिया, ऊपर से चला दिया और कहीं उठा था। जुबैर कौन है? जुबैर मेरे अपने चाचा जिला परिषद। आपका घर कहाँ हुआ? मकिया। गोली से बारूद का धमकी दे दे कि मार देंगे। यही जमीन का लफड़ा हुआ है। पूरा बताइए ना। ये जमीन का जो है ना, ये बंटवारा का जो है ना, ये आपस में तीनों आदमी का बंटवारा है। किसका किसका? ये उबैद, जुबैर, उबैद बड़ा भाई है, जुबैर छोटा मजला है। जुबैर सबसे छोटा जिला पंचायत। जमीन का तीनों का नापी हुआ। पहले थाना पे आया, सब कुछ हो गया। बात बोला कि आपने प्राइवेट मुताबिन रख लीजिए, नापी करवा लीजिए। नापी करवाएंगे तभी कोई फैसला होगा, ना तो कोई फैसला नहीं होगा। तो उसको हम लोग कल चले गए। बोला कि 2 दफेदार जाएगा आपको वहाँ पे, सामने में रहेगा, नापी होगा। तो दोनों आदमी रहे वहीं पे, नापी हुआ है। नापी होने के बाद जब सबका लिखा पड़ी हुआ कि भाई जमीन सामने सामने नाप को सबका बंटवारा कर दो। मेरा जी बोले कि ठीक है भाई, 10 फुट जमीन
जो रास्ते में छोड़ दो, तीनों हिस्से में, और जो बाकी बचता तीनों में पकड़ा कर। बोला ठीक है चलो ये भी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना इन्होंने बोले कि भाई ऐसा है, सामने वाले को भी बुला लो कि जो पीछे में जो जमीन है हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा तो हमको कराना जरूरी है वहाँ पे। जुबैर कहना क्यों बुलाए इसको बुलाने की क्या जरूरत है। इन्होंने बोला भाई जब फरीक है तो बुलाना पड़ेगा। उसके बाद जब दोनों में हो गया, हम दोनों में बाती उबैद जी जो है हमारे पास लाठी उठा लिया मारने के लिए, सबेदार सब सामने में सबने पकड़ लिया। उसके बाद जो है ना फिर सब छुड़ा दिया। जब सब जुबैर ने जबरदस्ती काफी छीन लिया, सब पेपर छीन लिया, नहीं होगा फैसला, कोर्ट में ही फैसला होगा। अब ले ले तो कैसे ले ले, सारी जमीन मेरी है, इसकी कोई नहीं, किसी की भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। सब कर करके हम सब आदमी बाहर निकले रोड से निकलने के बाद सब आदमी साथ में जा रहे थे। उसके बाद ऊपर से फट्टा मार के इसको भी लगा, सफेदार सबको भी लगा, उनके बाजू पे लगा है सामने में। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।